दोस्तों, जैसे कि वास्तु में 16 दिशाएं होती है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि 16 दिशाएं क्या होती है। तो ये सभी को मालूम है कि 4 दिशा होती है। 4 के बाद ये 16 दिशाएं कैसे ड्रॉ करनी है और उसका क्या महत्व होता है, उसकी क्या एनर्जी है, मैं आपको ये वीडियो में समझाऊंगा। तो आप बोलोगे दिशा की एनर्जी होती है क्या? जैसे कि अगर हम लोग नॉर्थ लेते हैं यानी कि उत्तर दिशा, अगर हम कोई भी चुंबक या मैग्नेट अगर हम देखते हैं तो कभी भी वो नॉर्थ में जाता है। क्यों जाता है? तो नॉर्थ दिशा में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ये जो 16 दिशा होती है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो जैसे कि जब भी हम लोग ये 16 दिशा निकालते हैं अपने घर में, तो कौन सी एनर्जी कहाँ होनी चाहिए ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं और उस एनर्जी का हम लोग फायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बोल रहा हूँ और एस्ट्रो वास्तु दीपक के ऊपर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के जो कि वीडियोस शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं ये वास्तु का पहला वीडियो शुरू कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिशाओं के बारे में बताऊंगा। दिशाओं के बाद हर एक दिशा का अपना कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है। ये इम्पोर्टेंस क्या होगा मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंस रहेगा क्योंकि इसमें मैं आपको दिशा बताऊंगा और दिशा कैसे निकालना है, उसके बाद आपको घर के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये पूरा वीडियो होगा, बहुत ही सरल भाषा में होगा और आपको बहुत ही नॉलेज यहाँ पे मिल सकता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और जो कि प्रेजेंटेशन के ऊपर देखते हैं, मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बता दूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो कि दिशा दिख रहे हैं, तो दिशा जो होती है हम लोग 360% में देखते हैं, यानी कि डिग्री में। जैसे कि पूरा राउंड है तो उसको हम लोग 360 बोलते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं नॉर्थ से यानी उत्तर से। तो यहाँ पे उत्तर में अगर हम लोग देखेंगे तो उसको 0 डिग्री भी बोलते हैं या 360 भी बोलते हैं, क्योंकि उत्तर से, जैसे कि यहाँ पे उत्तर है तो यहाँ से घूम के फिर से हम लोग को उत्तर ही आना है। इसलिए अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4 दिशा है। मैं 4 दिशा पहले क्यों बता रहा हूँ कि सबको मालूम है कि 4 दिशा होती है, तो ये बेसिक चीज है कि 4 दिशा है। लेकिन ये जो टोटल सर्कल है तो उसका जो ये होता है डिग्री होता है, तो जो डिग्री है वो कितना है 360। अगर हम लोग 4 दिशा से इसको जो है कि डिवाइड करते हैं तो ये आता है 90 डिग्री, यानी दूसरा दिशा आएगा यहाँ पे जो है कि 90 डिग्री में। तो जब भी हम लोग नॉर्थ देखते हैं उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमको यहाँ पे ईस्ट मिलेगा, तो ईस्ट का डिग्री होगा 90। उसके बाद आता है साउथ, तो साउथ का डिग्री होता है 180। उसके बाद आता है वेस्ट, वेस्ट का डिग्री होता है 270। और उसके बाद नॉर्थ तक जाने तक यहाँ पे 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री यहाँ पे होता है और हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं तो हम लोग इसको 0 डिग्री बोलते हैं। तो कभी भी आप देखो कि नॉर्थ और साउथ ये जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने कभी सुना भी होगा जो कि अपने पूर्वज कहते हैं कि आपको जो भी घर लेना है तो ईस्ट फेसिंग लेना है। तो ये क्यों होता है कि उनको भी कुछ जो है कि वास्तुशास्त्र के बारे में मालूमात होती होगी। आगे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे और मैं आपको हर एक जो दिशा होती है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो हर दिशा का महत्व आपको बताऊंगा। लेकिन जो नॉर्मल लोगों को मालूम है ये होते हैं कि 4 दिशा जो कि इंपॉर्टेंस या मेन दिशा होती है। लेकिन इसमें भी और दिशा बनती है, जैसे कि अगर हम लोग एक कोने वाली दिशा लेते हैं तो यहाँ पे भी फिर से इसमें दिशा बढ़ जाती है। क्या ये कोने वाली दिशा का भी महत्व रहता है? रहता है। आगे आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर एक दिशा का कुछ ना कुछ जो कि एनर्जी होता है या महत्व होता है और वो हमारे घर में उसका हम अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। तो अगली जो है कि जो सब दिशा है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो अगली सब दिशा है आपको इस पेज के ऊपर दिख रही है, वो यहाँ पे मैंने जो है कि रेड में मार्क की है। और ये जो ब्लैक वाली है जो हमारी 4 दिशा है, जब भी सब दिशा आ जाती है तो ये भी सर्कल होता है, ये पूरा 360 का ही होता है। लेकिन यहाँ पे 360 के बाद अभी दिशा हो गई 8, तो हर एक दिशा हो गई 45 डिग्री में। और ये नई जो दिशा आई है वो बीच बीच में क्या आई है, जैसे कि पहले हमने देखा था नॉर्थ और ईस्ट, तो बीच में जो आया है ये है नॉर्थ ईस्ट। ये जो है कि यहाँ से यानी नॉर्थ से यहाँ तक होता है 45 डिग्री। उसके बाद जो है कि ईस्ट हमने पहले ही देखा था और उसमें अगर हम लोग 45 डिग्री ऐड करें तो हो गया 90। उसके बाद जो है कि ईस्ट और साउथ के बीच में जो आता है जिसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट, तो ये जो साउथ ईस्ट एरिया होता है ये 135 डिग्री पे आता है
और ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है इसको, जैसे कि आग्नेय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट था, इसको हम लोग ईशान्य कहते हैं, जो कि 45 डिग्री में होता है। और जैसे कि मुझे एक बात यहाँ पे कहनी है कि हम लोग ईशान्य क्यों कहते हैं, कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने वास्तु में सुना होगा कि यहाँ पे हमारा जो है कि ईश्वर का जो है कि एनर्जी होता है, वहां पे हम लोग अपना मंदिर भी रखते हैं, इसलिए इसको ईशान्य कहा गया। तो जैसे यहाँ पे ये जो साउथ ईस्ट है, इसको आग्नेय कहते हैं। आग्नेय यानी कि यहाँ पे अग्नि होना चाहिए, और यहाँ पे जो है कि कैश फ्लो भी होता है। तो हर एक जो है कि दिशा होती है उसका मैं डिटेल में अलग सा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो जगह अगर आपके घर में कहाँ पे है, तो वहां पे आपको अग्नि जागृत करना चाहिए। और जहाँ पे ईशान्य होता है वहां पे आपको भगवान का मंदिर होना चाहिए। उसके बाद है साउथ, जो कि 180 डिग्री है, जो हमने पहले ही देखा है। लेकिन साउथ और वेस्ट के बीच में ये होता है जो कि साउथ वेस्ट, जिसको हम लोग नेतृत्व कहते हैं। ओके, जो ये दिशा होती है 225 डिग्री में होती है। और ये जो दिशा एक नॉर्मली हम लोग अपने पितरों के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे किसी का ग्रह का एनर्जी होता है और बहुत डीप में होता है, कलर्स होते हैं, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप खाली यहाँ पे दिशा कैसे बनती है ये पहले देख लो। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे वेस्ट देखा था, ऑलरेडी देखा था, लेकिन वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो दिशा बनती है 315 डिग्री के ऊपर, जिसको हम लोग वायव्य दिशा भी बोलते हैं या नॉर्थ वेस्ट भी बोलेंगे। तो ये हो गई जो है कि एडिशनल हमारे पास, जो है कि पहले 4 थी, फिर 4 दिशा आ गई। अभी क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो कि इसके बीच में भी कुछ जगह है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी जगह है, तो यहाँ पे भी दिशा आएंगी। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में भी जगह है, यहाँ पे भी दिशा आएंगी। फिर से ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में भी जगह है, और उसके बाद साउथ ईस्ट से लेके साउथ में भी जगह है, और साउथ से लेके साउथ वेस्ट में भी जगह है, साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट में भी जगह है, और यहाँ पे जो है कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में के बीच में भी जगह है, और नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ में भी जगह है। तो पहले 8 थे और 8 हो गए, तो कितने हो गए? 16 दिशा हो गए। ये भी मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में कि ये 16 दिशा कैसे देखनी है। तो अभी आपको येलो कलर में जो दिख रहा है वो होता है कि एडिशनल 8 दिशा, जो हमने पहले 4 देखा था, उसके बाद 4 हो गए 8, और अभी नए 8। तो ये और भी सब दिशा में हम लोग जाते हैं। तो ये दिशा भी क्या महत्व की रहती है? हाँ, वास्तव में ये दिशा महत्व की रहती है, जैसे कि मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। लेकिन पहले हम लोग देख लेते कि 16 दिशा कहाँ पे रहती है। अभी जैसे कि ये नॉर्थ हो गया और ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो ये जो दिशा हो गई नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अभी देखिए कि अगर आप देखेंगे तो ये 16 डायरेक्शन है, तो 360 को अगर हम लोग 16 से डिवाइड करते हैं तो 22.50 डिग्री का एक दिशा आ जाता है। यानी जैसे कि नॉर्थ से अगर हम लोग आगे जाते हैं, जो नया दिशा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, तो ये 22.50 डिग्री आता है। वैसे ही आगे जाके हर एक में 22.50 डिग्री ऐड होता रहेगा। तो उसके बाद हमने जो देखा था नॉर्थ ईस्ट से लेके यहाँ पे ईस्ट, तो यहाँ पे जो बीच में ये नई दिशा जो आ गई है, तो इसको कहते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये 67 डिग्री पे आता है। फिर हम लोग आगे जाते हैं तो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ये आता है ईस्ट साउथ ईस्ट, ये 112 डिग्री आता है। साउथ ईस्ट से लेके यहाँ पे हम साउथ में जाते हैं तो साउथ साउथ ईस्ट 157 डिग्री पे आता है। साउथ से लेके हम लोग जाते हैं साउथ वेस्ट, तो साउथ साउथ वेस्ट कहलाता है 202 डिग्री। उसके बाद हम लोग साउथ वेस्ट से आगे जाते हैं और यहाँ पे वेस्ट, तो इसके बीच में आता है वेस्ट साउथ वेस्ट 247 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाते हैं वेस्ट से लेके आगे नॉर्थ वेस्ट, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट 292 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ जाते हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वो आता है 337 डिग्री। तो ये होते हैं 16 दिशा। क्या ये 16 दिशा दिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। आगे वाली स्लाइड में मैं बताऊंगा कि हर एक जो जगह रहती है उनका क्या महत्व होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके घर में आप ये कैसे देखोगे। क्या आपको ये ट्रेनिंग मिला है या आपने कहीं सीखा है?
तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि गलत दिशा देखते हैं और गलत डायरेक्शन में जो है कि यूट्यूब पे हो या रील पे हो वो देख के कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर करना है तो आपको वास्तु का दे तो आपको प्रॉपर यहाँ पे दिशा निकल के लगानी चाहिए। वो कैसे करना है मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जो पहले हमने चार्ट देखा था उससे भी मैं थोड़ा ये जो चक्र आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके यहाँ पे छोटा दिख रहा है तो थोड़ा सा आप उसको जूम करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने नॉर्थ देखा था, देखिए तो हर एक जो होता है उसकी अपने एक जगह बन जाती है। नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है। यहाँ पे देखो लिखा है नॉर्थ क्या है, यहाँ पे कुबेर और वर्क अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लिखा है, यानी ये कुबेर का स्थान होता है। यहाँ से आपको वर्क अपॉर्चुनिटी आती है। तो हर एक जितने भी मेरी दिशा यहाँ पे निकाली है हर एक का इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे पॉज करके भी देख सकते हो। लेकिन मैं एक ही वीडियो में सभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक जो ये रहता है दिशा होती है उसका इंपॉर्टेंस तो होता ही है। वहां पे कलर का इंपॉर्टेंस होता है, वहां पे आप कौन से मेटल यूज करोगे या फिर वहां पे कौन से शेप्स होने चाहिए ये भी इंपॉर्टेंस होता है, जिसके वजह से आपको एक समृद्ध वास्तु मिल सकती है, आपका ग्रोथ हो सकता है और जो भी आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं वो भी सॉल्व हो सकते हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे एक एक वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि ये आपको चक्र दिख रहा है तो कि आपका घर में हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपको अगले स्लाइड में ये बताऊंगा। तो दोस्तों समझिए कि ये आपका घर है। तो यहाँ पे जो घर होता है ये नॉर्मली जो है कि स्क्वायर फॉर्म में होता है। जैसे कि अगर आपका आर्किटेक्ट है उससे आप फ्लोर प्लान लेके आते हो, तो मैं बहुत बेसिक चीज पे आपको ये बता रहा हूँ, बाद में जाके आगे वाली वीडियोस में एडवांस में बताऊंगा। तो ये फ्लोर प्लान होता है, तो इसको आप अगर ऐसे दोनों जगह से जो लाइन डालते हो तो उसको एक मिडल आ जाता है। ओके, एकदम प्रॉपर लगाना, ये मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे लगा रहा हूँ। उसको जो कि वास्तु में इसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है। तो ये ब्रह्म स्थान होता है, वहां पे आपको ये चक्र उसका जो मिड होता है वो बिल्कुल मिड इधर आना चाहिए, जो कि आपका घर का मध्य स्थान होता है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको दिख रहे कि अगर ये नॉर्थ है, राइट, तो ऐसे आप समझो, ऐसे ही नहीं होगा कि सबका नॉर्थ यहाँ भी आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर नॉर्थ निकालना है। वो आप गूगल पे भी निकाल सकते हो, गूगल मैप होता है उसके ऊपर, या फिर आप आईफोन के ऊपर देख के भी कंपास से निकाल सकते हो। प्रॉपर नॉर्थ होना चाहिए। ऐसे ही नॉर्थ इधर भी आ सकता है या इधर भी आ सकता है। अकॉर्डिंगली वो जो घर का पोर्शन रहेगा उसको वैसे ट्रीटमेंट देना है कि नॉर्थ में क्या होना चाहिए तो वो जगह पे, यानी नॉर्थ इधर आ रहा है तो वो जगह पे वही होना चाहिए, या फिर इधर आ रहा है तो वो जगह पे वो होना चाहिए। हम लोग एक मिसकंसेप्शन लेते हैं कि वास्तु में तोड़ फोड़ करना पड़ता है, तो ऐसे नहीं होता। अगर कुछ गलत वहां पे जगह है या गलत चीज है तो उसको हम लोग रेमेडीज कर सकते हैं। यही होता है वास्तु। और वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंस है कि ब्रह्मस्थान निकालना, उसके बाद ये इसको बोलते हैं ग्रीडिंग करना, और ग्रीडिंग 16 दिशा से होता है। ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर आपको जो कि वास्तु सीखे हुए हैं उनसे करवाना है। तो जैसे कि आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमको हम जो है आपको पूरा यहाँ पे रेमेडी दे सकते हैं। तो अगर ये आपने देखा और आपने समझा भी होगा, मैं समझता हूँ आपके कुछ जो कि क्वेश्चन होंगे जिसका आपको आंसर नहीं मिला होगा, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आंसर देने का कोशिश जरूर करूंगा। नहीं जो है कि जैसे कि ये चक्र है, देखिए तो ये चक्र होता है कि जो यहाँ पे देखो कि नॉर्थ है, तो नॉर्थ में क्या मिलता है कि कोई आप बिजनेस कर रहे हो या फिर नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है बिजनेस में, अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ऐसे हर एक दिशा का ये होता है। देखिए यहाँ पे ये दिशा का क्या दिया है, ई एन ई जॉय। ओके, तो हर एक ईस्ट है, ईस्ट का क्या है, सोसाइटी कनेक्शन। तो यहाँ पे अगर आपका ईस्ट अच्छा है तो आपके सोसाइटी कनेक्शन अच्छे बनेंगे। अगर आप पॉलिटिशियन है तो ये जगह होती है ईस्ट, इसको बहुत ही अच्छी तरह आप रखते हो तो आप अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हो। और ऐसे बहुत सारी चीजें जैसे कि एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए हम लोग वास्तु को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे वास्तु के चक्र होते हैं, उससे भी आप अपने घर के नक्शे पे लगा के आप सोच सकते हो कि कहाँ पे क्या लगाना है। इसीलिए ये 16 दिशा जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये वीडियो? तो यहाँ पे मैंने पूरी दिशा के बारे में बताया।
अगर आपको इसके आगे भी जानना है कि हर दिशा का क्या महत्व है, तो हर एक दिशा के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल में वास्तुशास्त्र का ज्ञान दूंगा। अगर इस वीडियो के ऊपर आप ज्यादा लाइक करते हो, इसको शेयर करते हो और यहाँ पे ज्यादा से मुझे यहाँ पे व्यू दिखते हैं, तो मैं अगले वीडियो भी बनाऊंगा। और आप कमेंट में भी लिख दो कि आगे जाके आपको वास्तु के ऊपर कौन से वीडियो देखने, तो उस तरह से मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।